Good evening, respected teachers. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 9वीं के लिए हुए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का इंग्लिश सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू है ये, और इसमें डायरेक्शंस हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 16 to 18 by choosing the correct option from those that follow. ये पैराग्राफ है, इसे पढ़कर नीचे दिए हुए मल्टीपल चॉइसेस में से हमने सही चॉइस को लिखना है। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ। Since the early 1900s, many glaciers around the world have been melting rapidly. 1900 से लेकर ही दुनिया के बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, यानी कि पिघल रहे हैं। रैपिडली माने जल्दी से, स्पीडली। ह्यूमन एक्टिविटीज आर एट द रूट ऑफ दिस फिनोमेनन। और इन सारी गतिविधियों का कारण, इस सारे घटनाक्रम का कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियां। जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, जो शोर बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस सब के कारण। स्पेसिफिकली सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव रेज्ड टेम्परेचर्स। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के निकलने के कारण टेम्परेचर बढ़ गया है, तापमान बढ़ गया है। इवन हायर इन द पोल्स, और पोल्स पर, ध्रुवों पर तो ये और भी ज्यादा है। एंड एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या निकला? ग्लेशियर्स आर रैपिडली मेल्टिंग। ग्लेशियर्स जल्दी से पिघल रहे हैं। कार्विंग ऑफ इनटू द सी एंड रिट्रीटिंग ऑन लैंड। समुद्र में घुल रहे हैं और जमीन पर ये पीछे हटते जा रहे हैं। पीछे क्या हट रहे हैं? यानी कि बर्फ ने पहले जितनी जगह कवर की हुई थी, अब वो बर्फ पिघल रही है, तो उसमें से जमीन नजर आने लगी है। साइंटिस्ट प्रोजेक्ट दैट इफ एमिशंस कंटिन्यू टू राइज अनचेक्ड। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये खतरनाक गैसें ऐसे ही निकलती रही, इन पर रोक ना लगाई गई, द आर्कटिक कुड बी आइस फ्री इन द समर एज सून एज द ईयर 2040 एज ओशन एंड एयर टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज रैपिडली। 2040 तक आर्कटिक बर्फ से मुक्त हो जाएगा, यानी कि वहां की सारी बर्फ पिघल जाएगी। अब इसके नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन एक्टिविटीज आर एट द रूट ऑफ दिस फेनोमेनन। द टर्म दिस फेनोमेनन, कि किस फेनोमेनन, किस घटना की बात की जा रही है? हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग ग्लेशियर्स की। हम पिघलते हुए ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स वो फिनोमेनन है जिसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, टेम्परेचर्स आर राइजिंग ड्यू टू, तापमान क्यों बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन द आर्कटिक कुड बी आइस फ्री मीन्स द ऑल आर्कटिक आइस विल बी मेल्टेड, कि वहां की सारी बर्फ पिघल जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। असल में जो काले निशान हैं वो किसी बच्चे ने गलती से लगाए हुए हैं। आप रेड मार्क्स पर गौर कीजिएगा। ऑल आर्कटिक आइस विल हैव मेल्टेड, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द लोटस फ्लावर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज
यहाँ नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि यहाँ जो हमने ब्लैंक भरना है उसको 19 नंबर दिया गया है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इट इज a sacred flower and occupies a unique position in the art and mythology of ancient India and an auspicious symbol of Indian culture. Dash time immemorial. It is considered to be a survivor. Dash it pushes its way through muddy waters to reach out to the sunlight. खाली स्थान पर नंबर लगाए गए हैं, वहां हमने आंसर भरना है। तो 19th में आएगा द, 20th में आएगा हैज बीन, ऑप्शन बी, 21st में ऑप्शन ए फ्रॉम, 22nd में ऑप्शन ए बिकॉज। ये देखिए, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें ऑक्यूपाइड को अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग है बिजी, व्यस्त। 24वें में रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस इट इनटू पैसिव वॉइस। ये एक सेंटेंस दिया है हमें, बीना फॉरगॉट द काउज, इसका हमें पैसिव वॉइस देखना है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। The cows were forgotten by Beena। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। काइंड को अंडरलाइन किया गया है, इसका अपोजिट विपरीत छांटना है, तो काइंड का विपरीत होता है क्रूअल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आई विश आई हैड नॉट ईटन अ रॉ गुआवा। आई विश का अर्थ होता है काश मैंने कच्चा अमरूद नहीं खाया होता। नेक्स्ट, दे मस्ट हैव गॉन आउट, वो अवश्य ही बाहर गए होंगे। आई डोंट सी एनी लाइट्स इन द हाउस, मुझे घर में कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही, इसका है मस्ट हैव। नेक्स्ट, आई एम सॉरी देयर इज डैश शुगर लेफ्ट, बहुत ही थोड़ी चीनी बची है, वेरी लिटल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वेरी लिटल। नेक्स्ट, चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द। वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। हिंदी में हम कहते हैं नास्तिक, इंग्लिश में कहते हैं एथीस्ट। एथीस्ट। चूज द ऑप्शन दैट हैज करेक्टली चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वेंकट सेड अनिता विल यू कम विद मी टू द मार्केट, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सही आंसर है। वेंकट आस्क्ड अनिता इफ शी वुड come with him to the market. So this video ends here. We'll keep bringing you more videos like this. Keep watching Study with Preksha 5483. Thank you very much.